हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंतरम पटेल। 3D क्रिएटिव इंडिया में फिर से स्वागत है। फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाया हूं जो एक नए व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप इसे देख करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे 3D मैक्स सिखाने के लिए। दोस्तों, ये एक बिगिनर के लिए है जो नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक एक वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए आगे चलते वीडियो में बहुत देर नहीं करते हैं। साथियों, 3D क्रिएटिव इंडिया आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो लेकर आते हैं। तो मेरे साथियों से मुझे उम्मीद रहता है कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को, अगर नए दोस्त हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे और भी नए वीडियो बनाने में मदद मिले। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, देर न करते हुए। आज हम एक छोटा सा, इसमें आपको मैं एक नए व्यक्ति को कैसे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं उसका बताऊंगा। तो चलिए साथियों, ये इस शॉप को बनाना है, इस शॉप का एलिवेशन तैयार करना है। तो ये इस शॉप का एलिवेशन तैयार हम क्या कैसे करेंगे उसको मैं आपको एक इजी तरीके से दोस्तों रेट बताओ ना। तो साथियों चलिए अपन बनाते हैं। मैंने कुछ ये वाल वगैरह बना दिया है। इसको अंदर ही अंदर हो गया अपना 15 इंच का। चलो मैं नापने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे अपन अगर नाप करना है तो डायमेंशन लेना है तो बॉक्स है, बॉक्स से अपन इस कॉर्नर को पकड़ के इस कॉर्नर पे अपन ले सकते हैं। तो लगभग ये 18 फीट के आसपास आ रहा है। अंदर मतलब 17 फीट के आसपास की है। ये दो दीवार मैंने खड़ा कर दी है। ये लाइन से है दोस्तों। तो कभी भी आप काम करो तो लाइन से करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, मैं आपको एक ही लाइन से, आपको बार बार लाइन ऑप्शन यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको टूल बॉक्स में। तो एक ही लाइन से अपन क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ फ्रंट में ले जाता हूँ। अभी मैं पर्सपेक्टिव को देख रहा हूँ। अब मैं फ्रंट में जाऊँगा तो यहाँ से अब मैक्सिमम व्यू पोर्ट डोमेन में जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये फ्रंट है, ये पर्सपेक्टिव है, लेफ्ट है। तो यहाँ पे जाइए और फिर से इसको क्लिक कर दीजिए, फ्रंट आ गया। ग्रिड को मैं ऑन कर देता हूँ। ग्रिड को ऑन करने के लिए आप जी प्रेस कीजिए, आपका ग्रिड चालू हो जाएगा। ये मैंने जी प्रेस किया है और ये ग्रिड चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ग्रिड में मिला देता हूँ। इस ग्रिड से इस ग्रिड तक का। ओके, अब मेरे को सीधे क्या करना है, पहले मैं 1 फीट छोड़ देता हूँ। किसके लिए? सीढ़ी के लिए। इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको बराबर कर दीजिए। ये ऐसा बॉक्स से लीजिए, ये यहाँ से पकड़िए, स्नैप को ऑन कीजिए। स्नैप यहाँ से स्नैप है, स्नैप टॉगल, इसको ऑन कर दीजिए। क्या इसे पॉइंट पकड़ता है, यहाँ से इसको पकड़िए और 2 फीट का सीढ़ी कर दीजिए। ये कितना है, 3 फीट जा रहा है तो इसको 2 फीट कर दीजिए। 2 फीट के ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको नीचे खींच कर दो, इसमें चेक कैसे। तो ये मेरा सीढ़ी का पोर्शन हो जाएगा। यहाँ से मेरा टप पे चलेगा। अब मेरा स्टार्ट होता है शटर कहाँ से, यहाँ से। तो मेरे को कितना चाहिए, ये सीढ़ी हो गई। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, इसी को मैं नापने के लिए फिर से कॉपी कर लूँगा। ऐसे कॉपी आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट दबाइए और इसको मूव टूल को मूव बटन को दबाइए, आपका कॉपी हो जाएगा। ये तो इसको मैं कितना लूँ, इसको मेरे को शटर चाहिए 10 फीट की शटर चाहिए। हाइट कितना रहना चाहिए, 10 फीट के। ये 10 फीट की मेरी शटर की हाइट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एक स्लेब आ जाएगा। अब मैं इसके स्लेब मेरे को करना है, तो स्लेब करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, रेक्टेंगल। ये मेरा एक दीवार है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको फिर मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के लिए क्या है, आपको कुछ मत कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोन होगा,
ये कौन दिखा रहा होगा, ये कौन है, कौन में क्लिक कीजिए आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी में जाइए और कॉपी में ओके कर दीजिए। ये मेरा ये वाला क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सक्यूट लिखा हुआ है, ये हमारा क्या होता है, ये 8 इंच का है। जैसे मेरा दीवार का 8 इंच का दीवार है और इसको मैं स्लेब बनाऊंगा, इसको स्लेब बनाऊंगा, इसी को मैं स्लेब बनाऊंगा। एक्सक्यूट में जाके इसको क्या कितने इंच कर दूंगा, 5 इंच का कर दूंगा। ये मेरा 5 इंच का। अब इसको क्या करना है, ये सीधे सीधे वाल है, तो अब क्या कर लो, इसको रोटेट में जाओ, रोटेट बटन में, और इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। कितना 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है। दोस्तों एंगल स्नैप को ऑन कीजिएगा ताकि आपको रोटेट करने में सुविधा हो। अब दोस्तों इसको फिर मूव बटन के द्वारा इसको मैं कहाँ ले जाता हूँ, मेरा 10 फीट का कहाँ पे आ रहा है, मेरा ये मेरा स्लैब है, ठीक है। तो इसको मैं मिला दूंगा इसमें। तो दोस्तों अब मेरे को ये ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एडिट एसपी लाइन में जाइए, यहाँ पे देखिए साइड में आपका, यहाँ पे आपका टूल बॉक्स रहता है मॉडिफाई वगैरह, यहाँ पे जाइए, ये वर्टेक्स से पकड़िए और इसको पकड़ के सिलेक्ट कीजिए और इसको क्या कर दीजिए, इसमें मिला दीजिए। सेम इसको भी इसमें मिला दीजिए। तो ये रहा मेरा स्लैब बन गया, फर्स्ट स्लैब बन गया। दोस्तों दूसरा स्लैब के लिए फिर मैं इसी जो मेरा डायमेंशन का लिया हूँ, एक बॉक्स लिया हूँ डायमेंशन के लिए, इसको फिर से मैंने इसके फिक्स ले लेता हूँ। फिर यहाँ से मेरा दूसरा स्लैब क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा दूसरा स्लैब चला, ये मेरा दूसरा, इसको भी क्या कर दूँगा, मैं इंस्टेंट कर दूँगा ताकि मेरा स्लैब एक ही रहे, और इसको अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ तो दोनों एक साथ हो जाए। तो इसको क्या ओके कर दूँगा, कॉपी ना करके मैं इंस्टेंट कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या इसमें फिर से चिपका दो। आपका स्नैप एंगल और ये एंगल स्नैप ये दोनों ऑन होना चाहिए दोस्तों, इससे क्या पॉइंट पकड़ता है, ठीक है। इसको जो क्या जो यूएम मैप है, इसको क्या कर दो, सेंटर में ले आओ, यहाँ पे ले आना, ओके ठीक है। मेरा दूसरा फ्लोर भी हो गया। अब मेरे को तीसरा फ्लोर चाहिए, तो तीसरा फ्लोर को फिर से मैं क्या कर दूंगा, इसी में ले जाऊंगा और इसी को क्या कर दूंगा, फिर से कॉपी कर दूंगा दोस्तों, या इंस्टेंट में ही रखूंगा। और ये मेरा फिर से तीसरा फ्लोर, अभी देखो ये मेरा कितने फ्लोर का है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर का है, तो मैं 3 फ्लोर इसको कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये रहा मेरा तीसरा फ्लोर। अब मैं को देखूंगा कि यहाँ ऊपर कितना बच रहा है, तो मैं छोटा सा 2 फीट के लिए अपने छोड़ा था, इसको मैं देख लेता हूँ ये कितना है, 2 फीट का है मेरा, तो इसको मैं 3 फीट कर देता हूँ। ये मेरा 3 फीट है, तो मैं 3 फीट, ये मेरा 3 फीट यहाँ तक आ रहा है, तो मेरा जो वाल है छोटा बड़ा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पैराफीट वाल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरा, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसमें ये मेरा पैराफीट वाल बन गया, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ग्रिड को हटा दीजिए। ये है मेरा, तो ये मेरा 10-10 फीट का स्लैब है। तो इस तरह से अब अपन उसको डिलीट कर दीजिए। इस तरह से मेरा गाड़ी, इसको सबसे पहले दोस्तों कम कीजिएगा, ग्रिड है, इसको क्या कर दीजिए, आप सेंटर में ले आइए, सेंटर में से मूव करने में आसानी होता है, ऐसा ये आप अल्ट्रा और जो माउस का सेंटर पॉइंट है जो रोल, उसको आप प्रेस करके, अल्ट्रा और उसको माउस में सेंटर को प्रेस करके आप इसमें ऑर्बिट कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑर्बिट, इसमें आपको बार बार यहाँ ये ऑर्बिट का बटन इसमें जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अब मैं इसका बैक साइड वाला, इसको बैक साइड में पैक करूँगा। तो क्या करूँगा, मैं और एक्स्ट्रा एसपी लाइन या बॉक्स वॉक्स नहीं लूँगा, मैं क्या कर दूँगा, इसी चीज़ को कॉपी करूँगा। तो कॉपी के लिए मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए और ये कौन है, पहले तो आप सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कीजिए, आपको कौन से वाल को या कौन सी दीवार को आपको कॉपी करना है। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब इसमें राइट क्लिक कीजिए और ये कौन है, कौन में क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, ये मेरा कॉपी हो गया, ये वाल कॉपी हो गया। देखो अब इसको क्या करना है, मेरे को रोटेट करना है, इसको पैक करना है ना। तो रोटेट करूँगा, क्या कर दूँगा, इसको रोटेट ऑप्शन में जाइए और इसको क्या कर दीजिए 90 एंगल में रोटेट कर दीजिए। ये 90 एंगल में आपका रोटेट। अब क्या करते हैं, मूव करके मूव बटन में जाइए और इसको फिर से यहाँ पे चिपका दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर वही एसपी लाइन पकड़िए, बड़ा हो रहा है, इसको सीधे इस एंगल में पकड़िए और इसको पकड़ के इस एंगल में ले आइए। सॉरी। तो दोस्तों इस तरह से मेरा बैक साइड भी अपना क्या हो गया, बन गया। अब इसको मैं फ्लोर भी ले जाना है मेरे को, ये फ्लोर है,
तो फ्लोर के लिए मैं क्या करूँ, इसको फिर से पुनः कॉपी करना है मेरे को। एक चीज़ को, ये एक स्लैब को क्या कर दूंगा मैं, कॉपी कर लूँगा, कोन में करूँगा और कॉपी करके इसको क्या कर दूँगा, नीचे किस कर दूँगा यहाँ पे। और फ्रंट में जाइए, अब फ्रंट में ये फ्रंट वाला है, फिर टॉगल में जाइए इसका विपोर्ट टॉगल में, और इसको क्या मैंने क्या किया है, 2 फीट इसको छोड़ दिया हूँ। दोस्तों ये देखो आपका मूव टूल का जो ये मेरा, तो मैंने क्या किया था, पहले 2 फीट छोड़ के इसको स्लैब को दिया था, है ना। तो यहाँ पे मैं 2 फीट ले लेता हूँ। उसके बाद मेरा ये फ्लोरिंग वाला एरिया 2 फीट में ले लेता हूँ। ये मेरा 2 फीट कहाँ पे है, यहाँ है। तो इसको मैं चिपका दूंगा इसी में, यहाँ से इसको, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा फ्लोर हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसमें शटर लगाऊंगा दोस्तों। तो ये 15 फीट का होगा मेरे ख्याल से, ये 15 फीट का। मैं क्या करता हूँ, इसको 15 फीट ही ले लेता हूँ अंदर। तो यहाँ से मैं पकड़ूँ और यहाँ पे एक नाप लेता हूँ, बॉक्स से लेके आप नाप सकते हो। 15 कर दीजिए, और ये रहा है आपका, और इसको मूव कर दीजिए ऐसा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इसको सेगमेंट पकड़िए, इसका सेगमेंट इस पॉइंट में पकड़ लीजिए। ओके, एक अब ये मर्ज अपन ने क्या क्या इंस्टेंट किया था, इसलिए हम एक को करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक से भी हो जाता है मॉडिफाई। तो इस तरह से हम इसको एक साथ कर लिए। वैसे हम अपना फ्लोर को भी मॉडिफाई करके इसको क्या कर देंगे, ऐसा इसको कर देंगे। तो ये हमारा फ्लोर रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये इस तरह से, अब मैं क्या करूँगा, इसमें शटर लगाऊंगा। तो शटर लगाऊंगा तो क्या करूँगा, सिंपल से कुछ मत कीजिएगा, अब प्लेन लीजिए, आप एक काम कीजिए, इसमें ये मेरा ओके प्लेन को कर लीजिए, फ्रंट में जाइए और प्लेन को चिपका दीजिए। ठीक है, अब इधर भी देख लेता हूँ कि क्या, इधर भी शटर लगेगा, उधर भी ग्लास लगेगा, शटर लगेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर दूँगा, इसको भी क्या कर देना है मेरे को, पूरा उसको फिर इसको कॉपी कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि क्या है अलग अलग डालना पड़ता है। इसको भी क्या कर दीजिए, अलग अलग ही कर दीजिए। तो मेरा 10 फीट की है ना, हाइट मेरी 10 फीट है, 10 फीट की हाइट है मेरी। ठीक है, सामने को तो अपन क्या कर देते हैं, 11 फीट लेते हैं। भले ही इसको क्या कर देते हैं, अपन नीचे से ले देते हैं, एक टप्पा ही दे देते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं नीचे में, 2 टप्पा के लिए ऐसे इस दीवार को। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को क्या बनाना है, यहाँ पे सीढ़ी बनाना है। ये मेरा सेटल भी तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको वैसे ये 3-3 फीट और ऑलरेडी मेरा निकला हुआ है, स्लैब 3 फीट निकला हुआ है, तो मैं स्लैब को पहले निकाल देता हूँ 3 फीट का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप नाप के चाहे निकाल सकते हो या एक अंदाज में भी निकाल सकते हो, लगभग इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, 3-4 फीट का आपका स्लैब निकला रहेगा। तो ये स्लैब मेरा निकला हुआ है, ये देखो इस तरह से आपका स्लैब निकला हुआ है। दोस्तों अब मेरे को एक्स्ट्रा इसका सीढ़ी बनाना है। पहले मैं कुछ हाइड करके उसको अनहाइड कर देता हूँ, उसको हाइड कर इसको। देखो मैंने ये रोड तैयार कर लिया था। आप फ्रंट में जाइए, ये फ्रंट में आ गया। फ्रंट में आने के बाद इसको रोड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 20-30 फीट का रख लीजिए, उसको बड़ा कर दीजिए, शेप पे थोड़ा सा ऑन कर लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखाना है, पार्किंग दिखाना है अपने को। तो इसको फिर पुनः कॉपी कुछ नहीं करना है, कौन करो, एक ही बॉक्स में लगाओ। ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दो। ये मैंने कॉपी कर लिया है,
क्या कर दो 2 फीट कर दो इसको ताकि बंद रह जाए। कम कीजिएगा, इसको बराबर में ले लीजिएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों, मैंने ये अपना एक स्टीयर भी बना के रखा था, इसको मैं ले आता हूँ। अब टॉप से ले आइए इसको, मैं बिल्कुल धीरे धीरे से इसको कर रहा हूँ। अब आसान सी है। अब इसको मेरे को क्या कितना टप्पा बनाना है, कम से कम मेरे को 3 टप्पा बनाना है दोस्तों। 3 टप्पा में तो 1.5 फीट का चाहिए मेरे को। तो ये इसके 3 टप्पा लूँगा तो 4 लेना पड़ेगा मेरे को, इरेजर 4 लेना पड़ेगा। और इसकी हाइट को करूँगा 6 इंच का, तो ये ऑटोमेटिक मेरा टप्पा यहाँ पे 3 इंच का बन जाएगा। इसकी रिश्ते को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा ताकि थोड़ा सा चौड़ा रहे। इसमें चिपका दीजिए। ओके, इसकी विजिट को बढ़ा दीजिए ताकि आपका फूल यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपका स्टेयर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब रोड है, रोड से मैं ये मेरा पार्किंग एरिया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कम कर दूँगा। पार्किंग में मेरे को कितना चाहिए, पार्किंग कम से कम मेरे को 10 फीट का पार्किंग चाहिए। तो ये मेरे 10 फीट का मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा 10 फीट का। अब रोड को मैं इधर ले आता हूँ, इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये रहा मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है दोस्तों, तो है ना, ये मेरा ग्रेनाइट लगा वो सीढ़ी है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, दुकान डालूँगा। दुकान है तो इसमें आपको बताता हूँ कैसे दुकान डालना है। ये मेरा एलिवेशन, अब मेरे को इसमें एलिवेशन बनाना है। तो एलिवेशन अपन कैसे बनाएंगे ये चीज़ देखना है, क्योंकि ये पूरा ऑलरेडी दुकान खुला है, तो फिर तो इसमें ग्लास हो जाएगा। प्लस आपको किनारे किनारे आपको एलिवेशन का सेटिंग देना, डिज़ाइन देना है। तो इस तरह से अब मैं एलिवेशन बनाने के लिए आपको क्या करूँ, फिर से मैं क्या करूँ, इसी आपको कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही एसपी लाइन से, एक ही बॉक्स से आप पुनः सभी सारी चीज़ें मॉडल बना सकते हो। जैसे राइट क्लिक करके इसको फिर से क्या करो, फोन कर दो, कॉपी करो, रोटेट करो, या एक कम कर दीजिएगा, बैक साइड से लाओ और इसको कर दो फोन कॉपी, और इसको खींच दो, यहाँ ले आओ, या इसका सेंटर मूव कर। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा फ्रंट में। तो अब मेरे को फ्रंट में जाना है, फिर से आप फ्रंट में जाइए और अब यहाँ पे अपने को खोलना है दोस्तों। क्या खोलना है, अपने को डिजाइन देना है। तो अब डिजाइन देना है, तो भाई देखो डिजाइन देना है तो अपने को फर्स्ट फ्लोर से ही डिजाइन देना चालू करते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे एसपी लाइन लिए, एसपी लाइन सेलेक्ट कर दीजिए और आउटलाइन में जाइए। आउटलाइन में जाइए, कहाँ है आउटलाइन, ये मेरा आउटलाइन है। तो आउटलाइन में कितना है, 9 इंच का है मेरे को, ये आप साइड से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको क्या कर दिए, इसको ले आइए, सब में एसी भी रहेगा, दिक्कत नहीं है। एसी भी, तो ये मेरा भी एसी भी थोड़ा सा इसको क्या कर दूँगा, डाउन कर दूँगा, इतना 1-1.5 फीट का डाउन कर दूँगा ताकि शटर वटर न दिखे। अब मैं क्या, हाँ ये ठीक है, इसको भी मैंने क्या कर दूँगा, इसको भी थोड़ा सा डाउन कर दूँगा कम से कम यहाँ तक का। अब एक चीज़ और बोलता हूँ आपको, एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ तक ले देता हूँ क्योंकि नीचे हो रहा है। अब इसी एसपी लाइन लीजिए और फिर इसी को कॉपी कर दीजिए, ऐसा ये प्रेस कर दीजिए। ठीक है, एक्सिक्यूट में जाइए और पुनः देखिए मेरा ये एलिवेशन पार्ट है वो, इसको क्या कर दीजिए, 3 फीट निकाल दीजिए। ओके दोस्तों, 3 फीट का मेरा एलिवेशन पार्ट का जो चाहिए था हमें
वो मैंने निकाल दिया 3 फीट में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या दुकान है ये मेरा, है ना। तो दुकान है, तो दुकान में क्या करेंगे अपने, अब क्या करना है, इसमें जाइए आप मटेरियल में सेव कर दीजिए इसको, और मटेरियल में जाइए, ये सेटिंग हो गया, मैं मटेरियल का आपका एम प्रेस कीजिए, आप एम प्रेस कीजिए, या यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो मेनू बार है उसमें दिया हुआ है मेडिटोर मटेरियल एडिटर, मटेरियल एडिटर में जाइए। अब यहाँ पे आपको, जैसे मेरे को यहाँ पे दुकान डालना है, शॉप डालना है, तो शॉप के लिए कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ये यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, तो इसे क्या करना है, ये जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं सेव कर देती हूँ, किसी और दरवाजे का था, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, फ्रंट नाम दे दीजिए, यहाँ पे जाइए। अब आपके सिस्टम में जहाँ पे भी आपका आपने मटेरियल कलेक्शन करके रखे हो वहाँ से आप ले लीजिए, जिससे मैं यहाँ से चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं शॉप लिखता हूँ, शॉप के लिए मेरे पास फ्रंट शॉप बहुत सारा मैंने कलेक्शन करके रखे हैं। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, इसी में से किसी एक चीज, एक जो वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल का है, ये टीवी वाला है ना, ये क्या कौन सा दुकान है, इलेक्ट्रिकल का दुकान है, तो क्या कर देंगे ये, ओके दोस्तों। तो अपन एक साथ सभी में एक नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अपन क्या कर देंगे, अलग अलग, ये मटेरियल 1 हो गया, तो मटेरियल 2 शॉप फ्रंट 2 कर दीजिए इसको। यहाँ से आप ले जाइए, अब से कोई भी मटेरियल आप कहाँ जाइए, शॉप में जाइए, मेरे को इलेक्ट्रिकल वाला चाहिए, यहाँ से ये ले लीजिए, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसमें सेकंड में जाइए, ये रहा आपका थर्ड शॉप, एसपी फ्रंट क्वालिटी फ्रंट, यहाँ से आप जाइए, एनी वर्ड कोई भी ले लो, उनको दिखाना है वहाँ पे शॉप है दुकान पे, इसको ले लीजिए, ओके, ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों ले लीजिए, ये ओके दोस्तों। ये थोड़ा सा मेरे को क्या लग रहा है, अलग ही लग रहा है थोड़ा सा यूट्यूब में। तो अपन क्या करते हैं, अप्लाई, यहाँ पे देखिए नीचे में रिलोड में देखिए, रिलोड कीजिए, क्रॉपिंग प्लेसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई नहीं है, पहले अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद व्यू इमेज में जाइए, और यहाँ पे आप इमेज को क्या कर देंगे, सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्या कर देता हूँ, सेटिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा इसको कम कर देता हूँ, ताकि आप इसको भी बंद कर देता हूँ, तो कम कर दें। इस तरह से आप सेटिंग कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब ये मेरा फिट हो गया। इसको फीट बैठाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, UVW मैप लगा दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा, फीट कर दूंगा। यहाँ पे नीचे जाएंगे, फीट कर दीजिए। अब यहाँ पे जिसको हमने लटकन निकाला है, तो इसको अपन क्या कर देंगे 11 फीट के, तो इसको कम कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए और इसको कम कर दीजिए, यहाँ तक कर दीजिए, और भी कम कर दीजिए, ये रहा है अपना। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसको फिट कर दो, फिर से फिट कर दो, ये फिट हो गया। तो ये इस तरह से मेरा फ्रंट का लुक मेरा तैयार हो गया दोस्तों। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक नाम लिखेंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो नाम के लिए क्या करना है, आप टॉप में जाइए और अनहाइड नाम के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही नाम लिख दिया है। आप फ्रंट में जाइए, फ्रंट में देखो, फ्रंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो किसी और का है, उसको मैं यहाँ पे
ये दोस्तों ये टेक्स्ट कर लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं नाम को। तो यहाँ पे क्या कर देंगे SHOP शो। आप यहाँ से इसका फंड चेंज कर सकते हैं, आप यही चेंज हो गया। चलो मैं एक बोर्ड इस्तेमाल रख लेता हूँ जो भी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये मेरा फ्रंट। आप क्या करेंगे, आप अल्ट्रा प्लस W, जिसे विंडो चेंज करना होता है ना, 4 व्यू रहता है, 4 व्यू पोर्ट है, तो अपने व्यू पोर्ट को चेंज करने के लिए आप अल्ट्रा प्लस W क्लिक कीजिए, अल्ट्रा दबाइए, उसके बाद W प्रेस कीजिए, फिर ये चारों व्यू दिखेगा। फिर जिस व्यू पोर्ट में आपको जाना है वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और फिर से अल्ट्रा W प्रेस कीजिए, तो ये फ्रंट आपका व्यू पोर्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसका शॉर्टकट की आपको भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब मेरे को ये क्या फ्रंट है, लेकिन टॉप में मेरे को बहुत अंदर दिख रहा है, तो सामने से दिखेगा नहीं। अगर मैं प्रोस्पेक्टिव में देखूंगा तो मैं क्या करूँगा, टॉप में जाऊँगा और इसको सिलेक्ट कीजूँगा। ये सिलेक्ट किया करने के बाद इसको मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, सामने लाता हूँ। ये मैंने इसको सामने लिया है दोस्तों। यह शार्प नाम मिलेगा और एक शार्प नाम अपन क्या कर देंगे, नीचे में दे देंगे। ओके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, छोटा सा सिंपल नाम, इसमें ये मेरा ग्रेनाइट जो दिया था अपन ग्रेनाइट को चेंज कर देंगे, इसमें मटेरियल डाल देंगे, ग्रेनाइट प्रेस करिए और ये में ग्रेनाइट आ गया, ये डाल लेते हैं इस तरह से। अब इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा ग्रेनाइट को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कर देंगे, ये रिफ्लेक्ट दिया हो और इसकी रिफ्लेक्ट ग्लॉसी को थोड़ा सा कम कर देंगे, साइन कर देंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से मैं ये फुटपाथ है, फुटपाथ में भी मटेरियल आ गया मेरा फुटपाथ का मटेरियल। इसको भी थोड़ा सा क्या कर दो, UF मैप डाला हुआ है, इसमें आप एडजस्टमेंट कर दो, कितने बाय कितने का कितना कर देंगे, 10 फीट में, तो मेरे को कितना बड़ा बड़ा दिखेगा। ये आपको मटेरियल है दोस्तों। तो आप एक काम कीजिएगा, मैं इसको कर देता हूँ 2x2 का। मेरे को मटेरियल चेंज करना है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर से आप मटेरियल एडिटर में जाइए और ये आपका मटेरियल आ गया, इसको आप चेंज कर सकते हो, दूसरा पार्किंग लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप बिट में रिलोड में जाइए और यहाँ से क्लिक कीजिए, आपको जैसे ही जो भी चाहिए आप चेंज कर सकते हो। तो फिर मैं ये वाला डाल रहा हूँ, स्टाइल्स को डाल दिया दोस्तों। तो इस तरह से, तो इसको मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं कर दूँ 1 फीट बाई 1 फीट का कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पार्किंग वाला किया गया। साथियों, इस तरह से आप भी आसानी से एक शॉप तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई वो नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट से आपने ये सारी चीज़ें कर ली, उसी को कॉपी करके, उसी को पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके आप आसानी से एक शॉप तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, रेंडर करेंगे तो आप रेंडर भी कर सकते हैं आसानी से। आप सेटिंग में जाइए, इसका रेंडर सेटिंग आप अब इसमें यहाँ पे लाइट भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, लाइट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, सिंपल एक बॉक्स लीजिए, टॉप में जाइए, अल्ट्रा W प्रेस कीजिए, टॉप में जाइए, फिर अल्ट्रा W प्रेस कीजिए। अब ये मेरा क्या पार्ट है जो कैंटिलीवर अपन निकाले हैं वो वाला, तो यहाँ पे अपने एक छोटा 6x6 का क्लिक कर दीजिए, बॉक्स समझिए 6 इंच बाई 6 इंच और इसकी हाइट को कर दीजिए 0.5 इंच। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा लाइट का। अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब मेरे को निकलना है कहाँ, फ्रंट में देखूँगा, मैं इसको फ्रंट में देखूँगा। फ्रंट में मेरा कहाँ है लाइट, यहाँ है मेरा, नीचे में है देखो। तो इसको आप
इसको पकड़ के आप ले जाइए ऊपर खींच लीजिए और ये मेरा सीलिंग है। तो सीलिंग ये है दोस्तों, तो लेकिन मेरा ACP सीलिंग यहाँ है, तो मैं ACP सीलिंग में लगाऊंगा दोस्तों लाइट को। तो अब क्या करूँगा, प्रोस्पेक्टिव में जाऊँगा, फिर से प्रोस्पेक्टिव में गया और यहाँ पे मेरा लाइट लग गया। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये बॉक्स है तो इसको राइट क्लिक कीजिए और आप पॉलीगन में चेंज कर दिए, एडिट पॉलीगन, पॉलीगन क्लिक कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पॉलीगन और यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट, ओके, ये इंसर्ट है। 1 इंच का ऑफसेट मारने के लिए बोले तो मैं 1 इंच ना करके आपको 0.55 इंच कर देता हूँ। और ये तो इस तरह ही इसको फिर से राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रूड कर दीजिए। एक्सट्रूड करने से ये आपको इसको हल्का सा थोड़ा सा अंदर ले जाना, माइनस कर दीजिए इसको -1 ये ठीक है। तो ये रहा मेरा लाइट का होल्डर। इसको क्या कर दूँ, मटेरियल डाल दूँ, तो ब्लैक, ये ब्लैक कर लूँगा। तो एक मिनट, सॉरी सिल्वर ASB है, ये कौन सा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया ब्लैक। अब मैं अंदर क्या मेरे को दिखाना है, लाइट है तो लाइट क्या रहता है, वाइट है, लाइट ऑप्शन का वाइट हो जाएगा तो वाइट वाले में सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, मेरा एक लाइट तैयार हो गया। अब इसी तरह से मेरे को कितना लाइट लगेगा, एक इंस्टेंट कर दीजिए, 2 3 3 5 लाइट कर देता हूँ। बाहर जा रहा है तो मैं 5 लाइट ही लगा देता हूँ। फ्रंट में जाइए और एडजस्टमेंट कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको बराबर में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मेरा ये लाइट वर्क है। अब नया मैं इसी को क्या कर दूँगा, कॉपी इंस्टेंट कर दूँगा और इसको फिर से ये मेरा स्लेब में दूसरा वाला स्लेब है, इसमें ला के चिपका दूँगा तो इस तरह से। और इसी को फिर से शिफ्ट प्रेस कीजिए और ड्रैग कीजिए माउस का और ये यहाँ पे फिर से मेरा इंस्टेंट हो गया। और ये इस तरह से मेरा लाइट का भी, इसको पकड़िए और ये है मेरा सीलिंग। तो पर्सपेक्टिव में जाइए और आप इस तरह से अभी ये देख सकते हैं। ये ACP है दोस्तों। ACP तो मैं क्या लगाता हूँ, ACP अपना वुडन का लगा दिया हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा मटेरियल डाल देता हूँ, या ACP मैं वाइट का दे सकता हूँ, सॉरी। आपके पास कलेक्शन होगा, ACP सीट है, मेरे पास बहुत सारे ये देखो ACP सीट वगैरह है। हम क्या करते हैं, कोई भी एक ACP सीट ले लेते हैं। डन में मैं चलता हूँ, डन करना है तो इसको ले लेता हूँ ब्राउन को। तो ये मैंने ले लिया। अब मेरे को देखो इसका टेक्सचर वगैरह अलग अलग है, तो मेरे को कितना चाहिए, 4x4 वाला चाहिए। तो फिर वही मैं एक बार आपको बताया था, टेक्सचर रिलोड में जाइए और यहाँ पे व्यू में इमेज है, इसमें जाइए। इसको अपन क्या करना है, इस एक साइड को अपन को लेना है, पूरे को नहीं रखना, एक को लेना है, ठीक है दोस्तों। ये अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और ये इस तरह से ये अप्लाई हो गया। फिर इसको देखिए ध्यान, यहाँ पे अपने क्या आ रहा है, इसको ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से मैं मैपिंग कर दी इसको कितना देना है, UVW मैप, यहाँ मॉडिफाई में जाइए, UVW मैप को देखिए और यहाँ पे 4x4 का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं 4x4 का इसको मूव कर दिया।
इसको कैसे बढ़ाना थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा शॉप। दोस्तों एक बिगिनर के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो तैयार था, जो आप आसानी से इसको सीख सकते हो, कर सकते हो। एक ही बॉक्स से, एक ही लाइन से बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडलिंग कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ईजी है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सीखना आसान है, सीख सकते हो। तो मेरे को क्या करना है, बैकग्राउंड इसका वो ध्यान देना है, ये कर दो और प्लेन में जाए, इतना चौड़ा कर दीजिए, इतना चौड़ा कर दीजिए। ये मेरा क्या है, लैंड हो जाएगा, ये मेरा लैंड है दोस्तों। ये रहा इस तरह से। दोस्तों अब ये लाइट लगाना है, लाइट कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लाइट लगाने का तरीका देखो, मैं इस लाइट को हटा देता हूँ, आपको शुरू से ही दिखा देता हूँ कि लाइट कैसे लगाना है। जैसे मैंने लाइट, तो आप लाइट लगाने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, टॉप में जाना पड़ेगा। ये टॉप में गया, फिर इसका व्यू को बड़ा कीजिए। अब दोस्तों ये यहाँ पे क्रिएट में जाइए, क्रिएट में जाने के बाद में शेप है, लाइट है, लाइट में जाइए और लाइट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फोटोमेट्रिक लाइट से दिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लाइट, कोरोना लाइट, वेरी लाइट। तो अभी अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, फोटोमेट्रिक इस्तेमाल। तो फोटोमेट्रिक में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फ्री लाइट का। तो दोस्तों ये फ्री लाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया। फ्री लाइट जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे उसका मॉडिफायर ऑटोमेटिक खुल गया। तो मैं जहाँ पे आपको अपना लाइट पॉइंट दिए हैं वहाँ पे अब मैं जाकर इसको लाइट को क्लिक करता हूँ। ये राइट मिला, ये लाइट मेरा क्लिक हो गया। ठीक है दोस्तों, फ्रंट में जाइए आप। फ्रंट में जाने के बाद ये क्या नीचे गया होगा, तो इसको क्या पोजीशन देना है ऊपर में, तो इसको फ्रंट लाइन सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और आपको ये मेरा लाइट पोजीशन है, तो ये फ्रंट है दोस्तों। फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा और इस तरह से फिर मॉडिफाई में जाइए। अब इसकी इंस्टेंसिटी वगैरह देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कलर वगैरह जो भी देना है, इस कलर में देना है आपको, उस कलर में प्रोवाइड कीजिए दोस्तों। इंटेंसिटी, इसका इंटेंसिटी है, इसको कम कर दीजिए आप, इसको क्या कर दीजिए 800 कर दीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ यू मैप वगैरह नहीं डालना है, वीडियो शोडो नहीं डालना है, तो अपन शेडो वाला ऑन कर दीजिए। हाँ, शेडो चालू कर दीजिए ताकि शेडो बनता रहे कोई भी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये मेरा बन गया। अब मैं इसको क्या कर दूँगा, टॉप में जाइए, मैंने बोला ना टॉप में जाइए, फिर से ये टॉप में मैंने गया, टॉप में जाने का फिर सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कोन वही इंस्टेंस कर दीजिए, इंस्टेंस कर दीजिए, इस तरह से इंस्टेंस हो ये। फिर से दोनों लाइट को पकड़िए, फिर से राइट क्लिक कीजिए, इंस्टेंट कीजिए, ओके कर दीजिए। फिर से क्या कर देना है, पकड़ के ले आना, फिर इसको फिर से पोजीशन ले, फिर एक को हटाइए और फिर से कॉपी कीजिए, इंस्टेंट कर दीजिए। अब इस तरह से मेरा ये पांचों लाइट में जल गए। अब मेरे को क्या करना है, फ्रंट में जाइए, फिर आप कहाँ जाओ, फ्रंट में जाओ, फिर से बड़ा कर दो इसको। अब सभी लाइट को फिर से एक बार सिलेक्ट कर दीजिए, ओके। अब बाकी अनसिलेक्ट कर, आप अगर मान लो गलती से पूरे सिलेक्ट हो जाता है तो आप अल्ट्रा प्रेस करके उसको अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैंने फिर से इसको इंस्टेंस कर दिया, कॉपी कर दिया, एक साथ सबको सिलेक्ट करके, सॉरी आप लेफ्ट में जाके भी ये सब चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट में जाओ, लेफ्ट में जाओ
कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाओ। तो साथियों ये रहा मेरा तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत आसानी से मॉडल तैयार कर सकते हो उससे। ये रहा हमारा मॉडल तैयार हो गया। तो दोस्तों इस तरह से मेरा ये दुकान तैयार हो गया, रेडी हो गया। इसको दोस्तों मैं रेंडर करता हूँ। रेंडर करने के लिए आप रेंडर सेटअप पे जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जितने का रेंडर चाहिए, आउटपुट साइज कितना रहना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुआ। क्रॉप करना हो तो आप क्रॉप कर सकते, जैसे मैं क्रॉप करता हूँ तो इस तरह से मैं साथियों एक और चीज़ कर सकते हो इसमें, थोड़ा सा इसमें कार ले आओ। कार कहाँ से लाएंगे, आप बाहर से भी ले आते हो कार, और कार में जाइए। अब देखो मैं कार को इंपोर्ट कर रहा हूँ। कार इंपोर्ट कैसे करना है उसको भी देख लीजिए। आप यहाँ से जाइए और ओपन कीजिए, सॉरी यहाँ से जाइए, आप इंपोर्ट में जाइए। इंपोर्ट में जाने के बाद आप अपने सिस्टम में चले गए, वहाँ से भी आपका जहाँ पे भी कार होगा, जिससे मैं अपने में कंप्यूटर देख रही हूँ सर 3D मॉडल, और यहाँ से कार लिंक आ लिया। ओपन कर दीजिए और ये आपका ये वाला नहीं हो रहा है क्या? तो दोस्तों ये रहा मेरा कार। दोस्तों ये रहा मेरा कार भी आ गया। तो ग्रुप दे दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, इसको एंटर करिए। ये दोस्तों ये कार भी अपना ले आए। कार को भी सेटिंग कर लीजिए फ्रंट में जाने के बाद इसको।
तो दोस्तों इस तरह से मेरा एलिवेशन तैयार हो गया है, फ्रंट एलिवेशन का। चाहे तो आप भी आसानी से इस तरह से बना सकते हैं।